आज हम तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ करके एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश किया है। 0 डिग्री और 180 डिग्री पर जब प्रवेश करता है यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है। 90 डिग्री वाला जो केस है वह कल हम पढ़ा दिए थे। अब किसी एंगल थीटा से मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक्स कंपोनेंट में v cos थीटा और y कंपोनेंट में v sin थीटा। v cos थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए इस डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स अनुभव नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल। अब जो कुछ भी फोर्स का अनुभव करेगा वह v sin थीटा यानी y डायरेक्शन में वह अनुभव करेगा। आप जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कराते हैं तो वह एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। कल हम इसका कैलकुलेट करके दिखाए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका पाथ सर्कुलर होगा और साथ ही साथ v cos थीटा से भी यह गतिशील है, मूव कर रहा है x डायरेक्शन का की ओर, इसलिए यह सर्कुलर पाथ पर मूव भी करता जाएगा और x डायरेक्शन में यह बढ़ता भी जाएगा और इसका रूप हो जाएगा एक हेलिकल पाथ के रूप में, एक स्प्रिंग के रूप में इसका पाथ हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो Vx इज इक्वल टू v cos थीटा हो गया, Vy इज इक्वल टू v sin थीटा हो गया। अब चूंकि सर्कुलर पाथ पर भी हम बताए थे मूव करता है तो वह एक सेंट्रीपिटल फोर्स का अनुभव करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय r। v के जगह पर हमारा v sin थीटा है, इसलिए mv sin थीटा का होल स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स q v sin थीटा होता है, तो q हो गया v के बदले में v sin थीटा हो गया और b तो ज्यों का त्यों रह गया और साइन थीटा का जगह पर हो गया साइन 90 डिग्री, क्योंकि यह इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह साइन थीटा हुआ साइन थीटा नहीं है, यह v का कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, इसलिए v के बदले में हम यहाँ v साइन थीटा लिखे हैं। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हमारे पास बच गया v q v b साइन थीटा। हमको पाथ का रेडियस निकालना है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, यही उस हेलिकल पाथ का रेडियस हो जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे एक रेवोल्यूशन का, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई r बाय v साइन थीटा। तो 2 पाई r का वैल्यू हम रख दिए हैं, काट करके हमारा आ गया है 2 पाई m बाय क्यू बी, यही हमारा टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाई टी, तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, यह ठीक इसका उल्टा हो जाएगा क्यू बी बाय 2 पाई m। पीच चूंकि वह उस ओर बढ़ रहा है हेलिकल पाथ पर, तो P इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू हम रख दिए हैं, यही हमारा पीच है। यह बतलाता है कि यह जो पाथ होगा इसका हेलिकल होगा। तो कल सर्कुलर था, आज हेलिकल है, इसका तीनों कंडीशन सॉल्व हो चुका है।